आपने अक्सर घरों के बाहर नेम प्लेट देखी होगी तो उस पे घर के मालिक के रूप में किसी पुरुष का ही नाम देखा होगा। लेकिन अंबाला के एक छोटे से गांव ने इस बात को बदल दिया है, या यूं कहें कि उन्होंने बेटियों को एक ऐसा सम्मान दिया है जो शायद ही देश में किसी ग्राम पंचायत या किसी घर के व्यक्ति ने दिया हो। नमस्कार, मेरा नाम वैभव शर्मा है। अमर उजाला आप देख रहे हैं। आपको बता दें, मैं खेड़ागनी गांव में खड़ा हुआ हूं और ये 300 साढ़े 300 मतदाताओं की ग्राम पंचायत है। इस ग्राम पंचायत ने हाल ही के कुछ महीनों में एक ग्राम पंचायत की बैठक में निर्णय लिया कि इस बार वो अपनी बेटियों को सम्मान देंगे। बेटियों को सम्मान देने का एक अनोखा तरीका ग्राम पंचायत ने अपनाया। उन्होंने गांव में ऐसी बेटियां तलाशी जो बेटियां बीए, एमए और अन्य पढ़ाई, जो परा स्नातक स्नातक जो पढ़ाई की हुई थी, तो इनकी उन्होंने सोचा कि नेम प्लेट लगाएंगे और नेम प्लेट उनके नाम से होगी जिससे वो पहचानी जाएं, उनको भी एक पहचान मिले। ऐसी 30 बेटियां आई गांव की जो पढ़ाई में स्नातक, परा स्नातक और इससे आगे पढ़ के सरकारी नौकरी तक कर रही हैं। तो जब बेटियों से बात करी तो उनके लिए ये निर्णय बहुत ही परिवर्तनकारी था। अब इस मुहिम को देखकर गांव की जो दूसरी बेटियां हैं वो भी चाहती हैं कि उनको 12वीं तक सीमित ना रखा जाए, 12वीं से आगे की वो पढ़ाई कर सकें और अपने नाम से, उनके नाम से उनके घर की पहचान हो। खासकर ये मुहिम इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस गांव में, इस छोटी सी पंचायत में 15 से 20 बच्चे ऐसे हैं जो 12वीं के बाद ही विदेश जाकर सेटल हो गए हैं। ऐसे समय में बेटियां यहाँ रहकर नाम कमा रही हैं, पढ़ रही हैं और समाज की जो दूसरी बेटियां हैं उनको भी जागरूक करने का काम कर रही हैं। तो ये मुहिम, उन बेटियों से जब बात की गई तो उनका कहना है कि इस मुहिम ने उनके जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया है। पहली बार ऐसा हुआ है जब उनको इस स्तर पे सम्मान मिला है और उनको देखा देख जो दूसरी बेटियां हैं वो भी जल्दी से जल्दी अपनी ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री करने के बाद अपने नाम को अपने घर के आगे अंकित कराना चाहती हैं। तो खेड़ागनी गांव की ये मुहिम अब देश में एक चर्चा का विषय बन गई है। आपका नाम? पूजा। पूजा जी, जैसे मैं आपके घर के सामने खड़ा हूँ और एमए पॉलिटिकल साइंस मिस पूजा की प्लेट लगी हुई है, तो ये कैसे मुहिम शुरू हुई और आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? इसको लेके ये है सर कि बहुत अच्छा लगा कि हमारे सरपंच साहब जी ने ये कराया। आज से पहले ऐसा कहीं भी नहीं देखा गया और इसके लिए बहुत प्राउड फील होता है कि कम से कम हमारी जो क्वालिफिकेशन है उसको लेके हमारे घर के बाहर ये प्लेट लग गई है। कभी आपने किसी के घर के बाहर किसी नहीं बेटी सर, के नाम से देखी थी? आज तक नहीं देखी सर। और अब ये लगे देखते हैं तो हाँ आप जी। और आपके घर वाले आपके प्रति क्या नज़रिया रखते हैं, क्या सोचते हैं? बहुत प्राउड फील होता है मम्मी डैडी को भी। अच्छा, हाँ जी। आप चूँकि पंच भी हाँ हैं तो जी। महिलाओं के लिए आप गांव में और क्या कर रहे हैं ताकि इस प्रकार के जो इनिशिएटिव है महिलाओं को बढ़ोतरी दें, खासकर बेटियों को? बेटियों के लिए तो यही है सर कि वो पढ़े लिखें और आगे बढ़ें और अपने गांव, देश, शहर सब का नाम रोशन करें। ये जब से ये नेम प्लेट लगी हुई है हाँ आपके जी। नाम की और खासकर जो जिस विषय में आपने पढ़ाई करी है, हाँ परा जी। स्नातक आपने किया हाँ है, जी। उसके बाद से जो आपसे कम उम्र की बेटियां हैं हाँ वो जी। क्या कहती हैं? वो यही बोलती हैं कि हम भी अच्छे से अच्छा करें ताकि हमारे घर के बाहर भी ऐसे ही हमारी नेम प्लेट लगे। और घर के बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं इसे देख के? बड़े बुजुर्गों को भी बहुत प्राउड फील होता है कि कम से कम आज हम नहीं कुछ कर पाए तो हमारे बच्चों की क्वालिफिकेशन के हिसाब से हमारे घर के बाहर ये प्लेट लगी है। मेरा नाम हीना सैनी है और मैं एमएससी फिज़िक्स हूँ। मैंने एमए एजुकेशन में करी है। बिफोर मैरिज एक्चुअली आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन दैट इज़ एमएससी फिज़िक्स एंड आफ्टर मैरिज आई परस्यूड माई क्वालिफिकेशन। आई डिड एमए इन एजुकेशन एंड जेबीटी देयर आफ्टर। ये गांव में जो नेम प्लेट लगी है, क्या आपने किसी गांव में या जहां भी आप इतना, चूँकि आपने पढ़ाई करी है, किसी भी ज़िले में कभी महिला के नाम से कोई नेम प्लेट देखी? नहीं, मैंने आज तक वैसे ऐसा कहीं नहीं देखा, बट एज आई हैव सेड earlier कि it is the nice initiative that has been taken by our gram panchayat of village Khedagani and nice efforts that have been done, that are going to be done by our panchayat, and this effort will definitely give the positive message to all the women and all the daughters-in-laws to pursue their education even after their marriage.
ये जब से मुहिम शुरू हुई है ना, उसके बाद से आप कई सारी लड़कियों से मिलती होंगे, उनके विचार भी आपने जाने होंगे, तो क्या सुनने को मिलता है, क्या अलग चीज़ है जो बदल गई है नेम प्लेट लगने के बाद? बिल्कुल, लोगों में बहुत ज़्यादा जागरूकता आई है इसके कारण। अगर लड़कियां कोई किसी कारण से नहीं पढ़ा पा रहा था, नाउ दे आर सेइंग कि हमें भी अपनी नेम प्लेट चाहिए हमारे घर के आगे, बिकॉज जनरली वी सी कि जो नेम प्लेट होती है दैट इज़ प्लेस्ड ओनली ऑन द नेम ऑफ योर हेड ऑफ योर फैमिली, ही मे बी योर हस्बैंड और योर फादर इन लॉ, but right now we are, as you have seen in our village, the name plates are placed on the name of daughters and daughters-in-laws according to their higher qualifications. So that is the great effort that has been made by our gram panchayat. आपके परिवार में कौन कौन है? Actually we are in the joint family. Yeah. ओके, तो फिर जब पहली बार आपको बताया गया था कि आपकी नेम प्लेट लगेगी यहाँ पे आपके नाम की, उस समय कैसा लगा था आपको, क्या आपके रिएक्शन थे? Yeah, that was the actually very proud moment for me, and even the effort is praiseworthy as well. So this is the first time that we have seen the nameplates of our names. So that was the great moment for me. हरियाणा और देश की महिलाओं और ऐसे परिवारों को, खासकर हरियाणा से जुड़े, जहाँ अक्सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाना पड़ जाता है ना, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? Yes, the Beti Padhao and Padhao and Beti Bachao movement is doing well. We can say that we should not only say Beti Padhao, Beti Bachao. We have to make effort to make it to prove it basically. The parents should be encouraged, the daughters should be encouraged to pursue their education, to go for higher education. So that should not be stopped. Whether challenges are there are so many challenges after marriage, but the education must not be stopped. आपका नाम? मेरा नाम अलका सैनी है। अलका जी, आपने कहाँ तक की पढ़ाई करी है? सर मैंने एमए इंग्लिश बीएड और एमबीए किया है इन फाइनेंस में। मैंने एमए और बीएड अपने घर से किया है और एमबीए की एजुकेशन यहीं से कंप्लीट की है अपने ससुराल से? हाँ जी। तो कभी आपने ऐसा सोचा था कि आपका भी नाम घर के बाहर नेम प्लेट पे लगा होगा? नहीं सर, ऐसा तो कुछ पोज नहीं करा था कभी, कि मोस्टली तो जेंट्स की नंबर प्लेट होती है, सभी को पता होता है। लेकिन ये हमारे गांव के जो सरपंच साहब जी हैं मिस्टर प्रवीण कुमार, ये इनकी एक अच्छी थिंकिंग है जिसकी वजह से ये हमारे घर के आगे हमारे नाम की नंबर प्लेट लगी है। अब आपसे गांव की जो दूसरी बेटियां हैं जो आपने पढ़ाई करी है, क्या आपसे राय लेती हैं, पूछती हैं कि मेरा नाम कैसे आएगा? एजुकेशन गेन करोगे, हायर एजुकेशन गेन करोगे, तभी ये आपकी नंबर प्लेट आपके घर के आगे लगेगी। नेम प्लेट लगने के बाद से जब पहली बार आपको पता चला, एक तो क्या परिवर्तन आया है, और जब पहली बार पता चला तब क्या रिएक्शन था आपका? तब तो सर ऐसे ही सर ने पूछा था बेसिकली फ़ोन करके कि आपकी क्या एजुकेशन है। मैंने ऐसे ही सिंपली बता दिया ये एजुकेशन है। पिछले 12 साल से तो यही एजुकेशन है सर, कुछ फ़र्क तो पड़ा नहीं है। आए शादी होगी भाई घर का काम कर रहे हैं। स्टार्टिंग में जॉब किया, जैसे ज्वाइन किया था, फिर घर के कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई इतनी कि जॉब आगे कंटिन्यू नहीं हो पाया, उसको छोड़ना पड़ा, रिज़ाइन लेना पड़ा वहाँ से। मुझे था कि ऐसे ही कुछ कर रहे होंगे, लेकिन बाद में जब नंबर प्लेट लग के आई तब पता चला भी ये तो इसके लिए था। इसके लिए खुशी है आपको? अच्छा है, अच्छा लगा सर कि चलो जो हमने किया हुआ है उसका, चलो हमें तो पता है कि हमने क्या किया, जो आने जाने वाला है उनको भी पता है, लग गया अब तो भी ये इतनी एजुकेशन है इसकी। नाम क्या है? मेरा नाम आशा रानी है सर। जी, और ये गांव में जो मुहिम हुई है, हाँ जी। जो बेटियों की नेम प्लेट घरों के आगे देखने को मिल रही है, हाँ जी। इससे कितना सामाजिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है आपको? सर सामाजिक परिवर्तन तो बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि इस जो ये पहल इस गांव ने की है ना सर, वो इससे पहले हमने कहीं ना कभी देखी ना कभी सुनी। और इससे आगे जो हमारी ये गाँव की बच्चियाँ हैं ना, उनमें इतना ज़्यादा उत्साह है कि वो कह रहे हम भी अपने गाँव के यहाँ अपने घर के बाहर ये नेम प्लेट ज़रूर लगवाएंगे। जो छोटी बच्चियाँ पढ़ रही हैं अभी। कितने घरों के बाहर लगभग नेम प्लेट? ये 30 घर हैं जी यहाँ पे। 30 घर हैं सर। हाँ जी, बहू भी हैं, उनमें बेटियाँ भी हैं। हाँ जी। और गांव में आप ग्राम पंचायत में किस पद पर हैं? नमस्कार, मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं ग्राम पंचायत खेड़ागनी से पंच के पद पर कार्यरत हूँ। और जो ये नेम प्लेट लगाई है ग्राम पंचायत ने, ये सरपंच प्रवीण धीमान जी के नेतृत्व में पूरे गांव में जो प्लेट लगाई है बहुत ही सराहनीय कार्य है, जिसके लिए समाज को एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज जा रहा है, एक अच्छा संदेश जा रहा है कि समाज में बच्चियों और महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले। और बहुत ही
अच्छा सराहनीय कार्य। मूल रूप से कहाँ की रहने वाली हैं और कहाँ आपकी शादी हुई है? सर मैं कुरुक्षेत्र से हूँ, लड़की मैं कुरुक्षेत्र से हूँ और मेरी शादी गन्नी खेड़ा गांव में हुई है। अच्छा, एक बहू के नाम की जो बीए है सर वो मैंने अपने मायके से की है और जो बीएड है वो मैंने अपने ससुराल में की है। अगर ऐसे ही नेम प्लेट जो हैं वो प्रत्येक माँ बाप, खासकर गाँव के माहौल में आप देखते होंगे बच्चियों को 12वीं के बाद ही अक्सर पढ़ाई छोड़ देती हैं, शादी करा दी जाती है ना, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो पढ़ाई है वो अपनी रेगुलर रखनी चाहिए, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। और ऐसी मुहिम जो है ये इस बात को कितना बल देगी, ये जो मुहिम चलाई गई है बेटियों का नेम प्लेट लगाने में? सर इसके लिए ये है कि बच्चियाँ मतलब कि जो छोटी बच्ची हैं वो इसके लिए थोड़ा वो हो रही है कि हम भी आगे पढ़ें, हमारे नाम की भी जो नेम प्लेट है वो हमारे घर के बाहर लगे। जी मेरा नाम प्रवीण कुमार है, मैं सरपंच ग्राम पंचायत खेड़ागनी खंड शहजादपुर जिला अम्बाला हरियाणा से हूँ। सरपंच जी, ये गांव में आपके जो महिलाओं के घरों के आगे प्लेट लगी हुई है, जी जी उनकी शिक्षा, ये कैसे विचार आया और इसको कैसे अमली जामा यहाँ तक पहुँचाया गया? सर ये दरअसल विचार आया था, हमने 5 नवंबर 2025 को एक महिला ग्राम सभा की थी। ये आइडिया उसी ग्राम सभा से निकल के आया था जिसमें हमने महिलाओं से संबंधित 5-6 डिपार्टमेंट थे जो हमने उस ग्राम सभा में बुलाए थे और वो आए भी थे। और हमारे जो HIRD के निदेशक हैं डॉक्टर वीरेंद्र चौहान जी, वो भी हमारे मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे ग्राम सभा में आए थे। तो ये आइडिया वहीं से निकल के आया था जी। तो उसके बाद फिर कैसे आपने महिलाओं को या उनके परिवारों को राजी किया? जो अक्सर देखने को मिलता है कि पुरुषों की या उनके घर का मालिक जो होते हैं उनकी ही नेम प्लेट होती हैं। जी जी कैसे आपने बात की उनसे? देखिए सर, हमने जब ये ग्राम सभा में आइडिया निकल के आया था तो हम पंचों के सहयोग से, हमारे ग्राम सचिव के सहयोग से हमने एक ग्राम में सर्वे किया था कि हमारे गांव में कितनी बहू बेटियां पढ़ी लिखी हैं जो, और उसका क्राइटेरिया हमने ग्रेजुएशन रखा था कि किन बेटियों ने ग्रेजुएशन की हुई है या बहुओं ने। तो कुल मिला के 30 ऐसी महिलाएं और बेटियां हमारे गांव से निकल के आई थी जिन्होंने ग्रेजुएशन प्लस किया हुआ था। तो हमने फिर ये आइडिया था कि इनकी नेम प्लेट लगाएंगे और इनके नाम प्लेट पे इनकी एजुकेशन अंकित करके इनकी आवास के बाहर लगाई जाएगी। देखिए किसी ऐसा कोई विरोध नहीं हुआ था, सब आसानी से हो गया क्योंकि हमारा गांव छोटा गांव है, तो सर्वे करने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं आई। अब क्या परिवर्तन आया नेम प्लेट लगने के बाद? देखिए सर, इन परिवर्तन तो बहुत आया। ये एक मैसेज गया है समाज में, पूरे प्रदेश में, देश में, कि बेटियां भी किसी फील्ड में कम नहीं हैं, उनको पढ़ाएं। जो बेटियां +2 करने के बाद स्कूल छोड़ देती थी या उनको स्कूल में शहर में जाना पड़ता था दूरी में, तो अब वो एक कम से कम ग्रेजुएशन जरूर करेंगी। ये एक सोच बदलेगी, समाज की सोच भी बदलेगी और बेटियों की सोच भी बदलेगी जी। क्या महिलाओं के लिए आपकी ग्राम पंचायत इस प्रकार के और भी किसी अभियानों पे काम कर रही है? जी जी बिल्कुल, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए। जैसे बेटियां जो कॉलेज में जाती हैं, हमने अपने गांव के आसपास के गांव के जो सरपंच हैं उनसे मिलके अपने हरियाणा रोडवेज वालों से बात की थी और एक बस हमने कॉलेज तक लगवाई थी जो बच्चियों को जाने में आसानी रहे। तो ये भी कार्य किया था। और जब पिछला देखें हम, कोरोना काल में जो बेटियां एग्ज़ाम देना था उनको, तो हमने उनकी व्यवस्था ही गांव में ही की थी ताकि वो अपने एग्ज़ाम दे सकें। और उनकी जो PDF फाइल बनती थी आंसर शीट की, वो हमने यूनिवर्सिटी की मेल पे अपलोड करना, वो सब हमारी जिम्मेवारी थी बच्चियों को, ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो हमने वो किया भी। आपने जो नेम प्लेट बनवाई बच्चियों के नाम की, तो किस डिग्री से किस डिग्री तक की जो है आपके गांव में पढ़ी हुई बेटियां निकली? देखिए सर, हमने जो कम से कम, मैंने बताया कि ग्रेजुएशन, तो BA से लेकर MSc, MA इंग्लिश, MBA, MEd, BEd, JBT, बहुत डिग्रियां हैं जो बेटियों ने की हुई है। MSc। हाँ ये जी। जो मुहिम आप देख रहे हैं जो अब खबरों के माध्यम से और पूरे देश में फैल चुकी है, किस प्रकार के आपके पास फोन और रिएक्शंस आ रहे हैं? जी जी देखिए सर, हमारे पास भी बहुत ही फ़ोन कॉल आ रहे हैं, जैसे अपने मीडिया भाइयों के आ रहे हैं या हमारे वकील साहब का भी अभी फ़ोन आया था एक। तो बहुत ही हमें शुभकामनाएं, बधाई दे रहे हैं इस कार्य के लिए कि आपने एक अच्छा कार्य शुरू किया। हमने ये सोचा नहीं था कि ये इतनी बड़ी मुहिम हो जाएगी, लेकिन हो गई है। समाज में परिवर्तन होना चाहिए। शिक्षा देखिए ज़रूरी है सर, शिक्षा बेटियों में खासकर, क्योंकि अगर कोई भी समस्या बेटियों के सामने आती है, बहू के सामने आती है, तो वो अगर वो पढ़ी लिखी है तो हर एक समस्या को सॉल्व करने में उससे कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो एजुकेशन इज़ कंपलसरी। आपका नाम? भारती जी, आप कहाँ तक पढ़ी हुई हैं? मैंने सर BA की हुई है। तो जब पहली बार आपको पता चला कि गांव में एक ऐसी मुहिम है जहां बेटियों का उनके घर के आगे नाम लगा, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। इससे पहले हाँ जी,
इस पहले तो अभी कभी हुआ नहीं ना ऐसा। नंबर प्लेट लेडीज की होगी घर के सामने, अब बहुत अच्छा फील है। आपको क्या लगता है कि मतलब एक तरीके से जो समाज की सोच थी, पुरुष सत्तात्मक समाज की, है ना, कि जहाँ पुरुषों के नाम की प्लेट रहती थी, औरत आगे हाँ। नहीं जा सकती हाँ। पुरुषों से, तो ये हमें बहुत अच्छा लगा कि औरतों का सबसे बड़ा सम्मान किया गया। पहली बार जब आपको पता चला कि ऐसे मेरे नाम की नेम प्लेट बनवाई जा रही है, तब कैसा सोचा आपने, मतलब क्या फर्स्ट रिएक्शन था आपका? बहुत अच्छा लगा, मेरे घर के सामने मेरे नाम की प्लेट है। आपके तो हाँ जी, आपके घर में कौन कौन है? मेरे हस्बैंड है, ससुर जी हैं, सास अच्छा 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 बच्चे हैं, 2 लड़का लड़की। अच्छा। और ये लगभग कितनी साल बाद है जब शादी होने के आपकी ये नेम प्लेट लगी हुई है? मेरी शादी को 8 साल हो गए। अच्छा। और ये कितने दिन पहले ये लगी? ये अभी महीना 2 महीना लगी। ठीक है। तो आपने पढ़ाई यहाँ से की या आप जब शादी से पहले ही आपने? शादी से पहले की फाइनल थी यहाँ, प्राइवेट ही थी सर, प्राइवेट। अच्छा, क्योंकि मैं अच्छा। टीचिंग करती अच्छा। थी ना, तो फाइनल ईयर में इकोनॉमिक्स कराया गया था सर, उसकी ही आ गई थी, फिर मैंने कंप्लीट की वो भी। अब ये जो मुहिम है, इसका गांव की बेटियों पे किस प्रकार से असर होगा? अच्छा असर है, सब बहुत अच्छा करेंगी कि हमारी भी नंबर प्लेट आएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।